नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में जो बीएलएस स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं कि जब भी परीक्षा आती है उससे पहले उनको कन्फ्यूजन रहता है कि हम परीक्षा में किस तरीके से लिखें और ताकि हम अच्छे अंक ला सकें। तो मैं मेरे अनुभव के ज़रिए आपको ये बताऊँगा कि हमें परीक्षा में किस तरह से लिखना चाहिए। हालाँकि परीक्षा से पहले लोगों के मन में अलग-अलग भ्रांतियाँ होती हैं। कुछ लोग बता देते हैं कि बहुत सारा पेज भरना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें शब्दों की सीमा होती है, उस सीमा के अंदर ही आपको लिखना। आलतू-फालतू की चीज़ें लिखेंगे तो दिख जाएगी, लेकिन आप टू द पॉइंट लिखेंगे तो सही रहेगा। इससे पहले मैंने बीएलएस 01, 02 का वीडियो बना दिया है। 3 और 4 जो प्रैक्टिकल पेपर जिसके लिए मैंने ऑलरेडी ही वीडियो मेरे चैनल पे पड़े। आज हम बीएलएस 05 के बारे में जो महत्वपूर्ण सवालों को हम देखेंगे, उसका नमूना पेश करेंगे कि परीक्षा में कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें जैसे सेक्शन आप देख सकते हैं, इसमें जो अधिकतम सीमा है 30 शब्द है। और ब सेक्शन में आप देखेंगे कि लगभग आपके 200 से 250 शब्द है, लगभग 200 शब्दों में आपको सवाल करना है। और स सेक्शन जो निबंधात्मक होता है उसमें आपको 500 शब्दों में लिखना है। तो एक हम लाइन की औसत हम बात करें तो लगभग एक लाइन में एग्जाम की कॉपी के हिसाब से एक लाइन में 10 शब्द माने जाते हैं। तो आप 10 लाइनों में लिखेंगे तो 100 शब्द, दो और 20 में लिखेंगे तो 200 शब्द आराम से हो जाएंगे। तो 500 लाइनों का सवाल है कोई 500 शब्दों का, तो उसके लिए 50 से 55 लाइनें आप आराम से उसमें लिख सकते हैं। तो एक अच्छा माना, उससे ज़्यादा या लिखेंगे तो वो ओवरलोड होगा। लेकिन परीक्षा में लिखने के लिए आपको 1 महीना पहले लिखने का अभ्यास करना होगा, क्योंकि आपको वहाँ पर ये पेपर जो होगा वो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे कम से कम 2 ढाई घंटे आप लगातार लिखने का जितना अभ्यास करेंगे तो उसका आपको हाथ जम जाएगा और आपकी अभ्यास लिखने का भी अभ्यास हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लड़के ये गलती करते हैं कि परीक्षा से पहले पढ़ते तो खूब है, मेहनत करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन लिखने का साथ-साथ अभ्यास नहीं करते, जिस वजह से उनका परीक्षा के दौरान थोड़ा हाथ भी दर्द करने लगता है, क्योंकि अभ्यास नहीं होता है। तो उस बात का भी आप ध्यान रखें। तो मैं एक नमूना पेश कर रहा हूँ कि 2005 का जो पेपर है उनमें किस तरह से सवाल आते हैं, उनका आंसर किस तरीके से, ये एक मैंने आपको नमूना तैयार करके दिया है। और शब्दों की सीमा का भी मैंने ध्यान रखा है। तो बीएलएस 05 है जो पुस्तकालय प्रबंधन है, उस प्रबंधन के बारे में अ सेक्शन के भी सवाल रहेंगे, बी सेक्शन के भी, स सेक्शन के भी। एक नमूना आपको पेश कर रहा हूँ। ऐसे कई बार ये सवाल भी आता है कि प्रबंधन की 2 विशेषता बताइए, इसकी परिभाषा बताइए, इसके कार्य बताइए। तो उसको आप इस तरह से कि प्रबंधन की निम्न विशेषता है और प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, जो उसका उद्देश्य देखता है और किस तरह से कार्य संपन्न होगा। तो इस पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो वो थोड़ा अच्छा जचेगा। लेकिन आप कई बार डायरेक्ट लिख देते हैं तो उससे क्या है कि पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है तो उसको टू द पॉइंट ही चीज़ दिख जाती है कि इस विद्यार्थी ने ये चीज़ लिखी है। अगला सवाल, पुस्तकालय सामग्री की के 4 शत्रु। जो पुस्तकालय सामग्री की, जैसे जो पाठक है, पाठक भी किताबें इधर-उधर पटक देते हैं। कर्मचारियों द्वारा कभी पुस्तक कहीं फट जाती है या चूहे भी खा जाते हैं, कीट वगैरह खा जाते हैं, प्राकृतिक वर्षा वगैरह, ये पुस्तकालय जो सामग्री है होती है उनके शत्रु है। परिगण पंजिका क्या होती है? जो एक एक्सेशन रजिस्टर होता है, जो भी किताबें पुस्तकालय में आती है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो एक्सेशन रजिस्टर कहें या परिगण पंजिका वो होती है। ऐसा रिकॉर्ड जो इस बात का प्रमाण करता है कि पुस्तकालय में जो नियमित रूप से अधिग्रहण किया जाए। कहने का मतलब पुस्तकालय में जो किताबें आती है उनका सारा रिकॉर्ड रहता है, वो है परिगण पंजिका। शून्य आधारित बजट, पीपी और प्रीवियस ईयर बेस्ड बजट, ये दो सवाल आते हैं। शून्य आधारित का मतलब है कि जो वर्तमान में कार्य प्रणाली चल रही है उसी के हिसाब से करना, यानी कि उसमें पिछले वर्ष का रिकॉर्ड कोई नहीं देखा। इस नई शुरुआत से अपना अगर बजट का एक नॉर्मल आंकलन करते हैं तो वो शून्य आधारित वो बजट है। अब ये जो पुस्तक चयन के जो सिद्धांत है, उचित समय पर उचित पाठक को उचित पुस्तक मिले। और एक मैकालविन का जो सिद्धांत है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। और दूसरा रंगनाथन के जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है, इनके बारे में सवाल आराम से कई बार आता है, वो ये सवाल आपको याद रखने हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये ड्रूरी ने दिया था, तो इसका भी पूछा है। और भी सिद्धांत जो मैंने बताया, उत्तर पटक प्रणाली जो रंगनाथन द्वारा बनाई गई, उसके 3 पत्रक होते हैं। ये कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया, पंजीयन पत्रक, जांच पत्रक और वर्गीकृत पत्रक। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया, जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैंने लिए। अब ये जैसे बस बी सेक्शन है, खंड ब, इसमें से जिस जो सवाल आता है उसका किस तरीके से आपको जवाब देना। जरूर नहीं आपकी राइटिंग अच्छी हो या वो उस मायने नहीं, लेकिन आपकी जो लिखने
का जो अक्षर खुले होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, तो वो एग्जामिनर आराम से कुछ चीज़ें पढ़ लेगा और उसे आइडिया हो जाएगा कि स्टूडेंट ने टू द पॉइंट लिखा है, आलतू फालतू की बातें लिखी, क्या लिखा है भाई। पुस्तक चयन का मतलब पुस्तक को चयन करना, कि पुस्तकालय में उसकी स्वरूप को देखते पुस्तकों का चयन करना है, ये पुस्तक चयन होता है। इसमें आप डिटेल में ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी, और उसके पुस्तक चयन के जो सिद्धांत है वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। पुस्तकालय समिति के भी कार्य है, तो इसको भी आप टू द पॉइंट वार आप इसमें करेंगे। उस समिति के कार्य क्या, जितना आप पॉइंट वार लिखेंगे जिस तरीके से, तो वो पढ़ने में भी सही रहेगा, चेक करने वाले भी सही रहेगा, खुला खुला आराम से आप उसको अब पुस्तकालय नियम में जो क्यों आवश्यक है, तो हर कहीं भी नियम आवश्यक है, उससे अनुशासन बनता है, कर्तव्यों का पालन होता है, हर कार्य अपने व्यवस्थित तरीके से हो जाता है। तो उस उनके भी जो पॉइंट आप जो भी पढ़ेंगे उसको इस पॉइंट वार आप इसमें दर्ज करेंगे। पुस्तक चयन के कारक, बुक्स है, पाठक है, कर्मचारी है, ये इनके जो कारक होते हैं इनके बारे में आपको इसमें लिखना है। तो जो पाठकों को देखकर पुस्तक का चयन किया, यानी कि उस पुस्तकालय में किस प्रकार के पाठक, विद्यार्थी हैं, शोधार्थी या जनरल जो पब्लिक है, उसके आधार पर पुस्तकें मांगी जाएगी। और पुस्तकों का चयन कि ये मानी कौन सी पुस्तक यहाँ पर लागू होगी, और कि ये पुस्तक इसकी मांग यहाँ पर ज़्यादा है या नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है पुस्तक चयन से पहले, क्योंकि बजट भी देखना पड़ता है। तो ये इन कारकों के बारे में आप विवरण कर सकते हैं। साधन का मतलब फैसिलिटी से वित्त भी आ जाता है इसमें, और आपकी रखने की जगह भी है। पुस्तकालय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये दीर्घात्मक जो प्रश्न है वो है। तो इस तरीके से ये मैंने आपको नमूना बताया, और इसी का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। और ये वही ज़्यादातर वही सवाल जो अक्सर आते रहते हैं, तो आप इन्हीं से आप तैयारी कर सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।